तो हे गाइस टू वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा डेड बॉयज ब्रैड और हंटर का कैसे केस सॉल्व करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 6th एपिसोड के बारे में। क्रिस्टल निको से अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और निको से उसकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए उससे मदद मांगती है। क्रिस्टल की परेशानी है कि वो अपने दिमाग से डेविड को मिटाना चाहती है और वो इस सिलसिले में वो दोनों मैजिक शॉप पे चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक लाइट ऑफ हार्ट नाम का एक काले रंग का पत्थर मिलता है जिसकी मदद से वो डेविड को मिटा सकती है। क्रिस्टल और निको उसको लेने के बाद अपने घर आ जाती हैं और उसे इस्तेमाल करके देखती हैं। जैसे ही क्रिस्टल उस पत्थर को अपने दिल से लगाकर अपनी विश मांगती है तो वो पत्थर एकदम से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। क्रिस्टल को अजीब सा फील होता है और वो निको को टच करके देखती है और उसे महसूस होता है कि उसने डेविड के साथ साथ अपनी दिमाग पढ़ने की शक्तियाँ भी खो दी हैं। ये देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वहीं चुड़ैल स्मिथ डेड बॉय से बदला लेने के लिए एक जहरीली चीज़ बनाती है जिससे वो उन दोनों को ख़त्म कर सके। चुड़ैल स्मिथ मोंटी से डेड बॉयज़ को एक जंगल में ले जाने के लिए कहती है जहाँ वो उन दोनों को मारने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टल और निको डेड बॉय से क्रिस्टल की शक्तियाँ खो देने वाली बात छिपा रही होती हैं। इस बीच उनके पास मोंटी आता है और अपनी एक ग्लैडिस नाम की खोई हुई भूत दोस्त के बारे में एक झूठी कहानी बताता है जिसे वो ढूंढना चाहता है। एडविन और चार्ल्स उसकी दोस्त को ढूंढने के लिए मान जाती हैं और उसके साथ एक जंगल में चले जाती हैं। निको जैनी को परेशान देखकर उसके साथ रहती है और उसके साथ हुए हादसे को भुलाने में उसकी मदद करती है। और आगे हम देखते हैं लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट की नाइट नर्स जिंदा होती है और वह एक समुद्री राक्षस के अंदर फंसी होती है और वहां से निकलने की कोशिश कर रही होती है। उसके साथ एक काशी नाम का लड़का भी फंसा होता है और वहीं डेड बॉयज क्रिस्टल और मोंटी के साथ उस जंगल में ग्लैडिस को ढूंढने लग जाती हैं। चार्ल्स क्रिस्टल को एक जादुई पत्थर देता है और उस पत्थर को ग्लैडिस नाम पुकारने के लिए कहता है। अगर वो पत्थर चमकेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि ग्लैडिस उनके आसपास ही होगी, लेकिन वो पत्थर नहीं चमकता। उसके बाद चार्ल्स क्रिस्टल को एक पेड़ के दिमाग को पढ़ने के लिए कहता है। फिर क्रिस्टल उस पेड़ को छूकर झूठ कह देती है कि इसके ऊपर भालू के पंजे हैं। चार्ल्स क्रिस्टल से कहता है कि उसकी तो आंखें आज सफ़ेद भी नहीं हुई, वो झूठ बोल रही है और उनके बीच बहस होने लगती है। क्रिस्टल फिर गुस्से में आकर बता देती है कि उसने डेविड को मिटाने के लिए एक लाइट ऑफ हार्ट नाम का पत्थर लिया था जिसके साथ ही उसने अपनी शक्तियां भी खो दी हैं। एडविन और चार्ल्स ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक जगह पर जहरीले फंगस के निशान दिखाई देते हैं। एडविन का कहना है कि ये जहरीले फंगस भूतों को मारने के लिए होती हैं। ये भूतों को दर्दनाक मौत देते हैं। उसके बाद वो चारों अलग अलग होकर उस फंगस की जड़ ढूंढने लगते हैं। एक जगह उन्हें एक जानवर का भूत दिखाई देता है जो उस जहरीले फंगस में धंस जाता है। एडविन और चार्ल्स फिर अपनी जादुई मिरर से अपनी एजेंसी में जाते हैं जहां वो उस फंगस को नष्ट करने के लिए एक लिक्विड बनाते हैं, मगर वो लिक्विड उस फंगस को नष्ट करने में नाकाम होता है। और वहीं नाइट नर्स को काशी उस समुद्री मॉन्स्टर से बाहर निकालने में मदद करता है और उसको एक अपनी अंगूठी भी देता है। आगे हम देखते हैं एडविन और मोंटी एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। एडविन की फीलिंग सुनकर मोंटी का इरादा बदल जाता है और उसे एहसास होता है कि वो उनके साथ गलत कर रहा है। तभी मोंटी एडविन से कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, यहाँ खतरा हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ उसी वक्त कैट किंग आ जाता है जो एडविन को मोंटी की सच्चाई बताता है कि वो चुड़ैल स्मिथ का एक कौवा है जो उसे चुड़ैल के जाल में फंसा रहा है। ये सुनकर एडविन को गुस्सा आ जाता है और वो मोंटी को काफ़ी बुरा भला कहता है। मोंटी एडविन से कहता है कि भले ही वो एक कौवा है लेकिन उसे सच में एडविन से लगाव हो चुका था। एडविन मोंटी की एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। मोंटी वहाँ से उदास होकर चला जाता है। फिर उसे रास्ते में चुड़ैल स्मिथ मिलती है और वो उसके प्लान को बर्बाद करने के लिए उसे फिर से कौवा बना देती है। एडविन चार्ल्स और क्रिस्टल को बचाने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन उनके पास चुड़ैल स्मिथ आ जाती है और वहाँ एक मशरूम पेड़ का मॉन्स्टर पैदा हो जाता है
जो एडविन और चार्ल्स को अपने अंदर निगलने की कोशिश करता है। चुड़ैल क्रिस्टल को बेहोश कर देती है, लेकिन क्रिस्टल के दिमाग में उस धोबन की कई बात याद आती है कि अपने मन में झांक कर देखना, जिससे तुम्हें हर सल्यूशन मिलेगा। फिर क्रिस्टल का दिमाग एक अलग दुनिया में चला जाता है जहाँ उसके पूर्वज इकट्ठा होते हैं। वो लोग क्रिस्टल को बताते हैं कि क्रिस्टल के अंदर जो शक्तियाँ हैं उसे वो उनके पूर्वजों से मिली हैं। क्रिस्टल फिर होश में आती है और उस मॉन्स्टर को अपनी शक्तियों से ये आदेश देती है कि वो चुड़ैल का गुलाम नहीं है और वो आज़ाद हो सकता है। मॉन्स्टर क्रिस्टल के कहने पे माफ़ी मांगता है और डेड बॉयज़ को छोड़ देता है और अपने साथ चुड़ैल को लेकर ज़मीन में चला जाता है। उसके बाद वो तीनों अपने घर लौट आते हैं। फिर डेड बॉयज़ क्रिस्टल को उनकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया करते हैं। क्रिस्टल अपनी शक्तियाँ वापस लौट आने की खुशी में निको के पास चली जाती है। एडविन और चार्ल्स एक दूसरे से अपनी दोस्ती को कायम रखने की बातें करते हैं और मोंटी की वजह से एडविन चार्ल्स से माफ़ी मांगता है। इस बीच वहाँ नाइट नर्स आ जाती है और उन्हें उनके साथ लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाने को कहती है। चार्ल्स कहता है कि उसने तो उसे समुद्र में धक्का दे दिया था, तो वो जिंदा कैसे हो सकती है। नाइट नर्स कहती है कि वो एक अमर औरत है और उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन चार्ल्स नाइट नर्स को एडविन की कहानी बताता है। एडविन किसी तकनीकी दुर्घटना के कारण नरक में चला गया था। वो अगर चाहे तो अपनी किताब में उसकी प्रोफाइल चेक कर सकती है। नाइट नर्स अपनी किताब में देखने के बाद उसकी बातों से सहमत हो जाती है और तब तक उन दोनों को साथ में रहने देती है जब तक वो उस तकनीकी दुर्घटना का पता नहीं लगा लेती। तभी वहाँ एक नर का मॉन्स्टर आकर एडविन को पकड़ के अपने साथ लेकर गायब हो जाता है और इसी के साथ हमारा 6th एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।